Hello everyone, welcome in this online platform of Perfect Tutorial. Dear, जैसा कि हम लोग जो है वो इस लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट चैप्टर जो है डियर, उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर. फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट. ठीक है, फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट में जो हम लोग पढ़ेंगे डियर, वो प्रेशर इंटेंसिटी, पास्कल्स लॉ वगैरह ये सब पढ़ेंगे डियर, है ना. प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एक चीज़ को देखेंगे, है ना. फिर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है डियर, मैनोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे डियर, मैनोमीटर के बारे में, बायोन्सी के बारे में पढ़ेंगे डियर, है ना. सेंटर ऑफ बायोन्सी वगैरह, मेटासेंट्रिक हाइट, ये सब हर एक चीज़ जो है डियर फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत ही मज़े में हम चीज़ों को कवर अप करेंगे डियर. ठीक है, और मैनोमीटर में सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, हर एक चीज़ देखेंगे. फिर आगे बढ़ने के बाद सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में, टोटल प्रेशर, ये सब सारा पढ़ेंगे डियर, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो वन बाय वन लेक्चर को कवर करते हुए पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे डियर, जिसमें फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है डियर, एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा आपको. हम काफ़ी आसान भाषा में चीज़ों को समझाने का कोशिश करेंगे. सिर्फ आप जो है वो अपना एकदम मन ध्यान जो भी होता है ना, वो एकदम आप बिल्कुल भी आप क्लास के ऊपर रखें. आप जब भी पढ़ें बिल्कुल भी मेरा लेक्चर को ध्यान से सुने, जो भी बातें जितना भी हम बोलते हैं उसको एकदम ध्यान से आप नोट डाउन करते भी जाएं डियर. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डियर. इसी में एकदम काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिख देते हैं डियर. देखिए क्या है, तो फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट. फ्लूइड प्रेशर विजिबल है डियर, है. फ्लूइड प्रेशर एंड, देखिए सबसे पहले तो फ्लूइड प्रेशर वगैरह, फिर प्रेशर मेजरमेंट के लिए प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर डियर, फ्लूइड का. तो फ्लूइड का प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, तो मेजर करने के लिए आप जानते हैं सिंपल मैनोमीटर का यूज किया जाता है ना. मैनोमीटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट में फिर हम लोग बॉर्डन प्रेशर गेज पढ़ेंगे डियर, जो कि बॉयलर्स में लगे होते हैं. बॉयलर का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. तो खैर वन बाय वन पढ़ेंगे फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट. देखिए चैप्टर का नाम है डियर फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट. ठीक है डियर. अब फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट जो है, इससे पहले हम लोग बहुत कुछ कवर कर लिए डियर, जैसे कि फ्लूइड का प्रॉपर्टीज वगैरह कवर अप कर चुके हैं, है ना. और फिर आपका कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, सरफेस टेंशन, है ना. अब विस्कोसिटी के बारे में, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, पॉइज क्या होता है, हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा चुके हैं डियर. प्रीवियस लेक्चर में जाकर के आप जिनको देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर में ये सब चीज़ें कवर अप किया जा चुका है डियर. ठीक है, तो देखिए क्या है फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट. इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी से स्टार्ट करते हैं डियर, यानी कि कह सकते हैं फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट. एक कंटेनर कंसीडर करते हैं हम, इसका स्टार्ट करते हैं टॉपिक डियर यहाँ से, फ्लूइड प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी at a stationary at a point in a stationary fluid. देखिए डियर, अब चीज़ों को, टॉपिक को बहुत लंबा आपको नहीं नज़र आना चाहिए. क्या है डियर, तो देखिए क्या लिखे इसके बारे में हम अभी जानेंगे. फ्लूइड प्रेशर या फिर प्रेशर इंटेंसिटी एक पॉइंट पे डियर, किसमें, तो देखिए ये बात ध्यान रखना है स्टेशनरी फ्लूइड में. सपोज कीजिए ना, यहाँ पे हम एक मानते हैं, मान लीजिए एक ये कंटेनर है, सपोज कीजिए एक ये कंटेनर है डियर, है ना. एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है वो क्या है, तो फ्लूइड है. इस कंटेनर में वाटर वगैरह है, मान लीजिए वाटर है ना, वाटर है डियर. सपोज कीजिए वाटर है, मान लीजिए. देखिए डियर, इसके बाद जो है ना, हम चूँकि प्रेशर के बारे में नॉलेज हो जाएगा तभी पास्कल्स लॉ वगैरह पढ़ पाएंगे. वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक है डियर पास्कल्स लॉ वगैरह. चलिए ये मान लीजिए एक फ्लूइड है ना. ये फ्लूइड को फ्री सरफेस का नोटेशन है डियर, फ्री सरफेस.
फ्री सरफेस को दिखाएं इसे, ठीक है, फ्री सरफेस से दिखाया जाता है। एक ये फ्लूइड है डियर, कोई भी फ्लूइड है, चीज़ें को समझिए, ठीक। अब फ्लूइड में क्या किए ना कि एक सपोज कीजिए एक छोटा सा एरिया ले लिए, डीए एरिया ले लिए, कंसीडर किए स्मॉल एरिया कितना, डीए, डीए के एरिया कंसीडर किए, फ्लूइड का एक छोटा सा एरिया कंसीडर किए, सरफेस एरिया डियर, एक्चुअली में इसको आप मानिए, मान के चलते राउंड जैसा टाइप से, है ना। अब क्या है कि इस फ्लूइड में क्या होगा कि इस पे प्रेशर फोर्स या फिर फोर्स एग्जर्ट करेगा। देखिए सराउंडिंग जितने भी सराउंडिंग फ्लूइड होंगे, सराउंडिंग जितने भी फ्लूइड होंगे, सपोज कीजिए डीएफ जो है वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। हम मान लिए यहाँ पे देखिए क्या मान लिए, in a stationary fluid of area dA, है ना, लेट ऐसा कर लिए, ऑफ एरिया कितना dA, ए फोर्स इज exerted normally to the surface of DA area fluid। देखिए डीए एरिया का जो फ्लूइड है उसके सरफेस पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है डियर, ये मान लिए हैं कैसा, तो नॉर्मली एग्जर्ट कर रहा है, यानी कि डीएफ कुछ और नहीं है डियर, डीएफ एक नॉर्मल फोर्स है टू दी एरिया, यानी आप कह सकते हैं डीएफ इज दी नॉर्मल फोर्स ऑन डीए। डीएफ क्या है, नॉर्मल फोर्स है किस पे, तो डीए पे है ना, डीए। आप ये कह सकते हैं इन ए स्टेशनरी फ्लूइड, in a stationary fluid of area DA a force is exerted normally यहाँ पे और भी एक चीज़ जोड़ दे डियर तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाय दी सराउंडिंग फ्लूइड, थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा डियर, बाय दी सराउंडिंग, देखिए उसके चारों तरफ के फ्लूइड के द्वारा, बाय दी सराउंडिंग फ्लूइड ऑन सरफेस ऑफ डीए एरिया फ्लूइड, ऑन सरफेस ऑफ डीए एरिया ऑफ फ्लूइड। ये ज़्यादा थोड़ा क्लियरली समझ में आ रहा है। देखिए डीए एरिया का एक फ्लूइड कंसीडर किए तो इसके जो सराउंडिंग में जो भी फ्लूइड है, इसके चारों तरफ फ्लूइड होंगे कि नहीं होंगे, हैं जरूर है। तो इसके चारों तरफ जो भी फ्लूइड है वो चारों तरफ वाले फ्लूइड इन ए स्टेशनरी फ्लूइड ऑफ एरिया डीए ए फोर्स इज जनरेटेड नॉर्मली बाय द सराउंडिंग फ्लूइड, किसके द्वारा, तो बाय द सराउंडिंग फ्लूइड ऑन सरफेस ऑफ डीए एरिया फ्लूइड, ठीक है। यानी कि सिंपली कह सकते हैं कि डीएफ इज नॉर्मल फोर्स ऑन डीए, डीएफ जो है वो एक नॉर्मल फोर्स है किस पे, तो डीए पे है। तो यदि इस तरीके से हुआ सो डीएफ और डीए का जो रेशियो होता है डियर, इसी को बोला जाता है प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है। इफ देखिए आप और भी इसको ऐसे कर सकते हैं, इफ एफ इज यूनिफॉर्म, इफ एफ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ए, देखिए एरिया को ए कह दिए और एफ क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन ये बहुत ही सिंपल है, देन पी जो होगा इज इक्वल टू कितना होगा डियर, एफ अपॉन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यदि आप एफ निकालना चाहें तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा डियर, पी इंटू ए होगा। एफ क्या है, तो एफ है प्रेशर फोर्स exerted normally to the area, exerted by the surrounding fluid, exerted by the surrounding fluid
exerted by the surrounding fluid on area A। समझ में आ रहा है? exerted by the surrounding fluid on area A। स्टेशनरी फ्लूइड लेकिन होना चाहिए, देखिए शुरुआत में ही, इसीलिए हम हेडिंग में ही बना दिए। P क्या है डियर? तो P तो आप समझ ही गए, P क्या है? प्रेशर है, P प्रेशर है। और A क्या है डियर? तो A है आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ से एक बात आप यहाँ से समझ रहे होंगे डियर, एक बात आप यहाँ से क्या समझ रहे होंगे कि सर आखिरकार प्रेशर का यूनिट क्या होगा। तो प्रेशर का यूनिट का बात करें, देखिए यूनिट का जिक्र करें डियर, तो यदि MKS यूनिट का बात करेंगे, MKS का, तो MKS में क्या होगा? देखिए किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं किलोग्राम फोर्स, देखिए KGF सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्यों ऐसा डियर? क्योंकि प्रेशर जो है फोर्स और किसका, एरिया का क्या है? रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द एरिया, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द एरिया। आप ये भी बोल सकते हैं रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, सिंपली है ना, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। एरिया फोर्स एंड एरिया का रेशियो है, देख पा रहे हैं आप। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा MKS में? किलोग्राम फोर्स। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ये हो गया। और यदि बात करें डियर, जैसे मान लीजिए SI का बात करें, SI यूनिट का, तो SI यूनिट में क्या होगा? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, या फिर आपको जरूरी नहीं है डियर न्यूटन न्यूटन mm स्क्वायर का भी बात कर सकते हैं, ये भी आपका SI में भी आएगा। ठीक है, ये सब बातें याद रखेंगे आप, बहुत अच्छे तरीके से आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और भी देखिए डियर, 1 बार बराबर CGS यूनिट का बात करेंगे तो आप याद रखिएगा 1 बार बराबर होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था डियर, उसी पे आया है। 1 बार का वैल्यू ये CGS में हो गया डियर, CGS बार जो है CGS है। तो 1 बार का वैल्यू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 पास्कल बराबर जो होता है, ये सब बातें आप लिख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे नीचे लिखेंगे, शायद आपको विजिबल नहीं होगा। 1 पास्कल बराबर सभी बच्चे जानेंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 पास्कल प्रेशर, 1 पास्कल फ्लूइड का प्रेशर हम तभी बोलेंगे जब 1 न्यूटन का फोर्स सराउंडिंग फ्लूइड जो है वो 1 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेगा, है ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे यदि सराउंडिंग फ्लूइड जो है वो 1 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेगा डियर, तो वो जो प्रेशर कहलाएगा कि प्रेशर कितना इतना एरिया पे एग्जर्ट कर रहा है, 1 पास्कल के बराबर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? 1 पास्कल के बराबर, यानी कि 1 पास्कल प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रहा है सराउंडिंग फ्लूइड ऑन एरिया A, ऐसा आप कह सकते हैं, एरिया पे। तो खैर जैसे भी चीज़ों को समझे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन का, यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन का फोर्स यदि सराउंडिंग फ्लूइड एग्जर्ट करे तो उसको बोलेंगे 1 पास्कल प्रेशर। 1 पास्कल प्रेशर मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसको क्या बोलेंगे? 1 पास्कल प्रेशर। उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को, जो भी टॉपिक था फ्लूइड प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में ये छोटा सा टॉपिक था डियर। इसके बाद हम थोड़ा और भी डिफरेंट टॉपिक, मतलब पास्कल्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं, और फिर प्रेशर का वेरिएशन, ये तो स्टेशनरी मान लिए थे, प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे कि आखिरकार ये फ्लूइड मान लीजिए कोई आप एक फ्लूइड के अंदर में सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट को डुबा दिए, है ना, कोई ऑब्जेक्ट को डुबा दिए और धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, जैसे बाल्टी ही समझिए ना, बाल्टी ही कुएं में डुबाते हैं और धीरे धीरे रस्सी को क्या करें, नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। कहने का मतलब बाल्टी को और भी गहराई में ले जा रहा है, या फिर आप ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन फ्लूइड के अंदर ही बात हो रहा है, फ्लूइड के अंदर ही, फ्लूइड के सरफेस से ऊपर का बात नहीं हो रहा है। फ्लूइड के सरफेस के ऊपर में जो होगा एयर होगा डियर, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड फ्लूइड का हम बात करें, लिक्विड फ्लूइड के अंदर में यदि ऐसा है तो ठीक है, का बाल्टी को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो क्या प्रेशर का वेरिएशन आएगा, आपको क्या फील होगा, किस टाइप से होगा। नीचे जब ले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, क्या होगा उस बाल्टी के ऊपर, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे डियर। तो इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक पास्कल्स लॉ, चूँकि बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं तो पास्कल लॉ इसके बाद पढ़ लेते हैं। चूँकि प्रेशर इज इक्वल टू, अब आप समझ गए कि प्रेशर जो होता है फोर्स और एरिया का रेशियो होता है। प्रेशर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट
फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रेशर एक्सटर्नल बिहेवियर है, प्रेशर एक्सटर्नल बिहेवियर है। देखिए ये फ्लूइड का डीए एरिया पे बाहर से एक्ट कर रहा था, प्रेशर बाहर से एक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा, हम ऐसा तो नहीं बोले कि अंदर से, है कि नहीं। तो कभी भी सरफेस के ऊपर एक्ट करता है, नहीं कि बाहर से एक्ट करता है। अभी बहुत बच्चे के मन में आएगा कि सर एलपीजी जो सिलेंडर, जो भी आप गैस सिलेंडर जो लाते हैं उसमें क्या होता है, अंदर से ऐसा लगता है। डियर, मटेरियल का यदि हम बात करें तो वो फ्लूइड का प्रेशर मटेरियल के ऊपर बाहर से ही एक्ट कर रहा है ना, फ्लूइड का प्रेशर अंदर में है और मटेरियल को हम देखें तो मटेरियल क्या कर रहा है, यानी कि मटेरियल का अंदर से कहीं एग्जर्ट नहीं हो रहा है ना, मन मटेरियल को फील हो रहा है कि बाहर से कोई हमको प्रेशराइज कर रहा है, बाहर से कोई प्रेशराइज कर रहा है। तो प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल फैनोमेना है डियर, प्रेशर एक्सटर्नल फैनोमेना है। और इसीलिए ये बात हम बतला रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक आप सुने हैं स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस को भी पास्कल से दिखाया जाता है, स्ट्रेस को भी पास्कल से, यानी स्ट्रेस का भी जो होता है फोर्स और एरिया का ही रेशियो होता है वहाँ पे। अलग बात है कि फोर्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, लेकिन खैर यूनिट का बात करेंगे तो फोर्स का यूनिट होता है, यानी कि पास्कल वगैरह सारा यूनिट सेम होता है। तो बहुत बच्चे के मन में कन्फ्यूजन आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आखिरकार सर हम वहाँ पे वो सॉलिड मैकेनिक्स है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट इट इज द सॉलिड मैकेनिक्स, उसमें हम लोग इलास्टिक मटेरियल के ऊपर डील करते हैं डियर, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग जो डील करते हैं वो रिजिड मटेरियल के ऊपर डील करते हैं। खैर यहाँ पे आपका ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, मटेरियल जो होगा वो फ्लूइड होगा, कोई भी फ्लूइड होगा मटेरियल आपका, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड होगा मटेरियल, नहीं इलास्टिक होगा नहीं आपका सॉलिड होगा, फ्लूइड होगा एक। खैर तो दोनों का यूनिट सेम होने के बावजूद दोनों अलग है। अलग होने का कारण आप समझ गए, ये एक्सटर्नल फैनोमेना है और स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द इंटरनल फैनोमेना। स्ट्रेस किसी मटेरियल के अंदर में जनरेट होता है, बाहर से वो आपको नहीं दिखेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। स्ट्रेस इंटरनल है ना, और प्रेशर एक्सटर्नल है। खैर ये सब बातें और भी चीज़ें कभी होगा। चलते हैं तो अब पास्कल्स लॉ के ऊपर जिक्र करते हैं डियर। उम्मीद है कि ये टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक था ये आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। पास्कल्स तो इसको रिमूव करते हैं डियर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर से आप वैसे ही एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है पास्कल लॉ। देखिए डियर, पास्कल लॉ का बहुत एप्लीकेशन है। जैसे कि आप एक मैनुअली स्क्रू जैक सुने होंगे, है ना, एक होता है आपका हाइड्रोलिक स्क्रू जैक, हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक स्क्रू जैक पास्कल लॉ पे ही बेस्ड है डियर। जेसीबी आप देख रहे हैं, क्रेन मशीन आप देख पा रहे हैं। और भी आप बात करें, यदि आपके बाइक में आप डिस्क ब्रेक का बात, जिसमें मास्टर सिलेंडर एक हैंडल के पास लगा हुआ रहता है डियर, तो डिस्क ब्रेक का, जिसको आप हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम भी बोलते हैं, पावर ब्रेक भी बोलते हैं डियर, है ना। तो पावर ब्रेक वगैरह कैसे ऑपरेट होता है, ये पास्कल लॉ ही है डियर। पास्कल लॉ की ही वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, पास्कल्स लॉ। देखिए डियर, ये पास्कल्स लॉ आखिर क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं चीज़ों को कि क्या है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ जो है डियर, ये भी आपका स्टेशनरी फ्लूइड में ही का बात करेगा, स्टेशनरी फ्लूइड में ही। मान लीजिए कि कोई भी स्टेशनरी फ्लूइड है, उसमें ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं डियर। इट स्टेट्स दैट, थोड़ा लिख लेते हैं तब ज़्यादा समझने में बढ़िया होगा। इट स्टेट्स दैट द प्रेशर, देखिए प्रेशर के बारे में अब तो समझ गया ना, द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। देखिए बात एक ही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टेशनरी फ्लूइड, स्टेशनरी या फिर आप कह सकते हैं रेस्ट, स्टेशनरी फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट द प्रेशर, देखिए प्रेशर का बात कर रहा है डियर, प्रेशर है ना, किसमें, एक पॉइंट में, एक स्टेशनरी फ्लूइड के पॉइंट में क्या होता है, तो सेम होता है, सेम होता है। किधर सेम होता है, इन
ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में सेम होता है डियर। और सभी डायरेक्शन कहने का मतलब 3 डायरेक्शन होता है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड जो होता है डियर वो सभी डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल इन ऑल डायरेक्शन बोलिए या फिर सेम इन ऑल डायरेक्शन, सेम के जगह पे आप इक्वल भी लिख सकते हैं डियर, या फिर इक्वल। लेकिन ध्यान रहे फ्लूइड आपका स्टेशनरी होना चाहिए। फ्लूइड आपका स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, फ्लोइंग फ्लूइड नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है डियर। स्टेशनरी यानी कि रेस्ट फ्लूइड, स्टेडी फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड। आप कुछ भी बोल सकते हैं डियर, स्टेडी फ्लूइड भी आप बोल सकते हैं, स्टैटिक बोलिए, स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड भी आप बोल सकते हैं डियर। बातें कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ें हैं डियर। थोड़ा सा समझते हैं। एक ना एलिमेंट कंसीडर करते हैं वेज शेप का, वेज शेप का एलिमेंट कंसीडर करते हैं एक स्टेशनरी फ्लूइड में। ठीक है, मान लीजिए ना कि एक स्टेशनरी फ्लूइड है, सपोज कीजिए, देखिए ऐसा एक आपका ये कंटेनर है, यहाँ पे ऐसे समझिए डियर, ये कंटेनर है, इसमें जो फ्लूइड है देखिए स्टेशनरी होगा। कंटेनर में जब ऐसे रखा हुआ रहेगा तो क्या रहेगा, स्टेशनरी होगा ना डियर, स्टेशनरी है। इसमें हम कंसीडर कर लिए, है ना, कंसीडर कर लिए एक वेज शेप का। देखिए वेज का मतलब ट्राइंगुलर शेप, वेज एक्शन वाला एक ट्राइंगुलर शेप का कंसीडर कर लिए हैं। एक फ्लूइड कंसीडर कर लिए, देखिए ये एक फ्लूइड कंसीडर कर लिए, फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किए। ठीक है, ये जो फ्लूइड है डियर ये कैसा है, तो स्टैटिक है। स्टैटिक फ्लूइड का बात हो रहा है डियर, स्टैटिक फ्लूइड है। ये क्या है डियर आपका, तो ये सरफेस एरिया है फ्लूइड का जो रखा हुआ है ना कंटेनर में, उसका सरफेस एरिया नहीं, सॉरी, फ्री सरफेस को दिखा रहा है। फ्री सरफेस नोटेशन होता है डियर फ्लूइड में। अब उसको जूम करके दिखाते हैं, यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसीडरिंग कंसीडरिंग ए वेज शेप्ड फ्लूइड एलिमेंट, a wedge shaped fluid element in a static fluid, स्टैटिक फ्लूइड में एक वेज शेप्ड का फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किए हैं। ठीक है, ये फ्लूइड एलिमेंट है डियर, इसी को बोल रहे हैं वेज शेप्ड। देखिए ये बात आप समझिए, इसको यदि हम बड़ा करके दिखाएं, उसी चीज़ को, उसी फ्लूइड को हम बड़ा करके दिखाएं डियर, जूम करके, तो जूम करके कुछ ऐसा बाहर निकाल दीजिए वहाँ से, और ये हो गया। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना डियर, ये थीटा एंगल बन रहा है। ये मान लीजिए ए हो गया, ये आपका फेस बी हो गया, और ये आपका फेस सी हो गया। समझते जाइए, यहाँ से हम प्रूफ करेंगे डियर। प्रूफ क्या करना होगा समझिए, यहाँ से हम प्रूफ क्या करेंगे, तो पास्कल्स लॉ से क्या प्रूफ करने वाले हैं, तो एक्स डायरेक्शन का प्रेशर जो है, वाई डायरेक्शन का जो प्रेशर होगा, और जेड डायरेक्शन का जो प्रेशर होगा, वो तीनों क्या होगा, बराबर होगा। वी हैव टू प्रूफ, हम लोग को यही प्रूफ करना है डियर। वी हैव टू प्रूफ कि एक्स डायरेक्शन, क्योंकि इसका मीनिंग यही हुआ कि प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए स्टेशनरी फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। अब इस पे हम मान लीजिए, आप मान लीजिए डियर कि इस डायरेक्शन का इस डायरेक्शन से होगा, इस डायरेक्शन से भी। एक कंसीडरेशन के लिए ऐसा लिया गया है डियर, थोड़ा आसान होता है समझने में कि आखिर वेज शेप का ये बहुत ही स्मॉल है डियर, स्मॉल एलिमेंट है, इस बात को समझिएगा। अब जो है डियर, ये एक्स एक्सिस है ना, देखिए ऐसा कुछ है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया है ना, ये क्या हो गया डियर, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, तो 3 एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है, इसीलिए इसको बोलेंगे डी एक्स, और ये वाला फेस में बोलेंगे डी वाई। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ जो है ए बी बराबर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट तो कर ही दिया ना डियर, तो ए बी बराबर जो है वो डी वाई है, और भी चीज़ों को समझिए। ए सी बराबर जो है डियर वो डी एक्स है, एंड बी सी बराबर जो है, हम समझ लिए हैं कि बी सी बराबर जो है वो डी एस है ना, क्योंकि जेड नहीं डी एस लिया गया है। इस तरह से ले लिए हैं, यानी ए बी पूरा लेंथ का बात हो रहा है। यदि हम एक्स डायरेक्शन में आपको, जैसे इस डायरेक्शन में जो भी प्रेशर लगेगा उसको बोल रहे हैं पी एक्स, इस डायरेक्शन में जो भी प्रेशर लगेगा उसको बोल रहे हैं पी जेड,
और इस डायरेक्शन में जो भी प्रेशर लगेगा उसको बोल रहे हैं पी वाई डियर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो इस डायरेक्शन में यदि प्रेशर फोर्स का बात करेंगे, प्रेशर फोर्स है ना, प्रेशर फोर्स एफ एक्स, ये एक्स डायरेक्शन हो गया ना, ए वाई डायरेक्शन हो गया, तो प्रेशर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन फ्लूइड के ऊपर लग रहा है, तो प्रेशर फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? प्रेशर फोर्स है डियर एफ एक्स जो है एफ वाई मान लीजिए एंड एफ जेड आर दी प्रेशर फोर्स इन एक्स कॉमा वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये बात को उम्मीद करते हैं कि बच्चे एकदम ध्यान से समझिए जो इधर लेट कर रहे हैं, ताकि एक प्रॉब्लम ना हो। तो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? आप कहेंगे सर एक्स डायरेक्शन में प्रेशर का वैल्यू बतलाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया से। तो एरिया में तो एक आपका डी वाई हो गया डियर। देखिए एक चीज़ और भी हम उसको रेड से दिखा रहे हैं, एक तो ये लेट किए हैं ये सब, देखिए एक और भी डियर, एक और भी है विड्थ बराबर यूनिटी। विड्थ क्या कंसीडर किए हैं? यूनिटी। किसका? तो फ्लूइड एलिमेंट का। आखिरकार ये जो फ्लूइड एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ विड्थ भी होता, यानी अंदर में बोर्ड के अंदर है उसका बात हो रहा है। तो एरिया जब इधर से दिखता डियर तो ए बी इंटू विड्थ से दिखता, बात समझ में आ रहा है? ए बी इंटू, और उसी पे प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ए बी का वैल्यू डी वाई इंटू क्या होगा? यूनिटी कहने का मतलब 1 होगा। इसी तरह सिमिलरली इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, सभी को दिख रहा है ना ये डायरेक्शन वाला विजिबल है, तो इसी तरह इसको क्या बोलेंगे? एफ वाई बोलेंगे। एफ वाई बराबर क्या होगा? तब बोलेंगे सर पी वाई डायरेक्शन का है ना, वाई डायरेक्शन का, और फिर कितना एरिया कितना है? डी एक्स, और इंटू यहाँ भी 1 ही होगा ना डियर, 1 मान लिए हैं। इस डायरेक्शन में कितना होगा? तो इस डायरेक्शन में आपका एफ जेड हो जाएगा डियर, और एफ जेड बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर पी जेड होगा, और एरिया जो है वो डी एस है, और इंटू क्या होगा? 1 होगा। किसी को प्रॉब्लम डियर? नहीं है प्रॉब्लम, है ना। चलते हैं। अब इतना बात जब आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा और भी देखिए, यहाँ पे और भी कुछ काम करना होगा डियर। अब एक चीज बता दीजिए डियर, देखिए एक्चुअली में अब ये कंप्लीट हो चुका है डियर। यदि इस फ्लूइड का कुछ ना कुछ क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इतना बात आपको समझ में आ रहा है? इस फ्लूइड का डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा डियर? तो वेट भी होगा कि नहीं होगा? वेट भी होगा कि नहीं होगा? होगा ना, वेट भी होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं रहे हैं, ये सब क्या है? एक्स वाई डायरेक्शन का जो है वो क्या है? आर दी प्रेशर फोर्स है। ये सब क्या है? आपका प्रेशर फोर्स है, ये सब सारा प्रेशर फोर्स है। तो प्रेशर फोर्स का वैल्यू लिख दिए हैं। अब फिर से हम अगेन, आप इसको लिखना नहीं चाह रहे हैं, अब चाहे तो अपने कॉपी में फिर से अगेन भी इस चीज़ को लिख सकते हैं डियर, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स का वैल्यू यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है। वेट का बात करें तो जरा वेट हम लिख लें 9, वेट का भी वैल्यू। अब कहेंगे कि आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं सर आप, अब क्यों कर रहे हैं आखिरकार? तो देखिए डियर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब प्रूफ करना है आपको, तो प्रूफ करना है तो तीनों डायरेक्शन का प्रेशर को निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करने जा रहे हैं कि इस फ्लूइड में जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को मतलब सारे समेशन करके इज इक्वल टू 0 कर देंगे। चूँकि ये स्टेशनरी है तो आपका क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कि एक्स डायरेक्शन का ऑल फोर्सेस, वाई डायरेक्शन का ऑल फोर्सेस, एक्स डायरेक्शन का ऑल फोर्सेस का समेशन कितना होना चाहिए? 0। नहीं तो ये फ्लूइड मूव कर जाएगा ना डियर। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, तो हम स्टेशनरी कब कहलाएंगे? जब हमारे इस साइड से जो फोर्स लगे 10 न्यूटन, इस साइड से भी लगे मेरे प्यारे बच्चे 10 न्यूटन, तभी स्टेशनरी होगा। इस साइड से कोई बच्चा हमको आए और कैसे खपड़ा रहे, धक्का दे दे 20 न्यूटन से, और इस साइड में एक बहुत ही प्यारा मेरा बच्चा हो जो 10 न्यूटन से, तब भी वो प्यारा बच्चा होने के बावजूद भी क्या हम स्टैटिक रह पाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? नहीं रह पाएंगे। क्या होगा? 20 का इफेक्ट नजर आएगा, यानी कि हम इधर मूव कर जाएंगे ऐसे धक्का खा करके। लेकिन हम कहेंगे हम इक्विलिब्रियम
में रहना चाहते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि इधर से भी 10 तो इधर से भी मेरा प्यारा बच्चा जो है, जो बिल्कुल भी हमको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो भी हमको कहेगा नहीं सर आपको नहीं इधर उधर गिरने देंगे सर, तो वो भी उतना ही फोर्स लगा देगा। समझने के लिए बच्चे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऑल फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में यदि आप मूव नहीं करवाना चाहते हो ऑब्जेक्ट को, तो ऑल फोर्सेस एक्स डायरेक्शन का इक्वेट कर दीजिए, समेशन को इक्वेट कर दीजिए 0 से। और आप वाई डायरेक्शन में आप ऊपर नीचे नहीं होना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में वाई डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं सारे फोर्सेस को, यानी कि उसको वर्टिकल बोल सकते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, है ना, 2 ही होता है डियर। तो जितना भी हॉरिजॉन्टल में है, अब जेड डायरेक्शन में जो है उसको रिजॉल्व कर दीजिए सारे को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, जैसे यहाँ करेंगे अभी। तो वर्टिकल में जितना भी फोर्स है सारे का समेशन अकॉर्डिंग टू साइन, साइन के अकॉर्डिंग, ऊपर है तो ऊपर को आप मान लिए ऊपर जाने को पॉजिटिव तो डाउनवर्ड को नेगेटिव, ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लेकर के और सारे का समेशन को इक्वेट कर दीजिए 0, तो फ्लूइड कहलाएगा स्टैटिक कंडीशन में, तो वही मानेंगे डियर। तो सबसे पहले वेट का बात करें तो आप कहेंगे सर वेट जो होता है ना किसी भी का, वो मास इंटू जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जी इज नथिंग बट इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स वैल्यू इज 9.81, ओके, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जानते हैं डियर जी का वैल्यू आएगा। खैर मास इंटू, अब मास कैसे, तो मास के जगह पे क्या आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं डियर, और इंटू क्या जी। देखिए क्या है, तो ये क्या है आपका डेंसिटी है डियर, किसका डेंसिटी हम मान लिए हैं, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये आखिर फ्लूइड होगा डियर। तो इस फ्लूइड का, ये फ्लूइड जो होगा इस फ्लूइड का कुछ ना कुछ रो भी होगा कि नहीं, रो नोटेशन होता है, हम शुरुआत वाला लेक्चर देखिए RHO, रो नोटेशन होता है डेंसिटी के लिए, वाटर का डेंसिटी 1000, ये सब चीज़ों को भूलना नहीं है। तो डेंसिटी रो नोटेशन लिए हैं, इसको रो पढ़ा जाता है डियर, ठीक है। और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी को तो मास निकल जाएगा कि नहीं, अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख नहीं रहे यहाँ पे। अब इतना बात जो यहाँ से निकल गया है कि आपको विजिबल है, तो यहाँ से क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या डियर, रो को रो ही रहने देंगे, वॉल्यूम कैसे होगा, तो इसका वॉल्यूम कैसे होगा डियर, इसका वॉल्यूम कैसे आप निकालेंगे। आप कहेंगे कि सर इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया बता दीजिए सर, तो कितना होगा एरिया और इसका विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ होगा डियर, हाफ होगा एरिया, और कितना होगा dx होगा, और इंटू क्या होगा dy होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, और इंटू क्या होगा, तो 1 भी होगा, 1 को गायब नहीं रखना है। दिस वन इज वॉल्यूम, और रो इंटू क्या होगा, जी होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप क्लियरली इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि क्लियर दिख पा रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं हाफ dx dy और ब्रैकेट के बाहर रो इंटू जी, ठीक है। दिस वन इज द वेट, है ना, किसका, तो वेट है इसका डियर, वेट वेज शेप्ड फ्लूइड का, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसीलिए वेज शेप्ड फ्लूइड का, एक एक बात लिख दे रहे हैं डियर ताकि आपको एकदम थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। वेज शेप्ड फ्लूइड का क्या है, तो वेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेज शेप्ड फ्लूइड का आपका वेट है, तो ये वेट का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, इक्वेट करना स्टार्ट करते हैं डियर, इक्वेट करना। अब कहेंगे सर इक्वेट करने से पहले एक काम और कर लीजिए डायग्राम में तो बेहतर होगा। खैर इधर थोड़ा सा मिटा दे डियर, मिटाते हैं। अब देखिए वेट आपको मालूम है, वेट को अभी रहने देते हैं यहीं पे। देखिए डियर ये सबको मिटाते हैं, आपको बतलाते हैं, ये सब चीज़ें तो लिख ही लिए हैं डियर आप। देखिए डियर यहाँ पे हम फिर से ये चीज़ रहने दे रहे हैं वेज शेप्ड फ्लूइड का वेट का, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। जो चीज़ यहाँ पे अभी नहीं है उसको हम रेस्ट सारी चीज़ों को थोड़ा मिटा देते हैं ताकि जगह हमारा हो जाए डियर। देखिए डियर अब इतना से आपको थोड़ा हो जाएगा, काम बन जाएगा डियर। ये प्रूफ करना है, चलिए रहने देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, तो 9 एट इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर 0 एंड समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस बराबर 0। ये दो काम हम इक्विलिब्रियम में अभी करने जा रहे हैं डियर, ये दो काम।
तो देखिए पहला काम करेंगे समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर 0। देखिए प्रेशर फोर्स का बात हो रहा है डियर, तो समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल को देखिए वर्टिकल को नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे सर एक एफ एक्स, ये इस डायरेक्शन को मान लीजिए पॉजिटिव, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे पी एक्स होगा इंटू डी वाई होगा। अरे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई ही होगा ना डियर। इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स है क्या, है डियर। देखिए इसको रिजॉल्व आप कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, रिजॉल्व कीजिए। आप रिजॉल्व करना जानते होंगे, ये थीटा है डियर, ये थीटा है। आपको हम कहीं पे और भी बता देते हैं, जिसे देखिए यहीं पे समझिए, ये थीटा है आपका डियर, ये थीटा है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, क्या यहाँ पे एंगल लिख दें क्या डियर, ये भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा ना। ये थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इतना बात सभी को समझ में आ रहा है। ये कितना होगा डियर, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। क्या सभी को समझ में आ रहा है, आ रहा है। अब ये वाला कितना होगा, देखिए आप ये डायरेक्शन में दिख रहा है, तो देखिए इसको आप थीटा के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो कॉस आता है, और यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे एफ जेड कॉस 90 माइनस थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, कॉस के परपेंडिकुलर साइन होता है, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, एफ जेड साइन 90 माइनस थीटा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सभी बच्चे को। तो देखिए एफ जेड की जगह पे जो वैल्यू है उसको लिखेंगे हम डियर। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसीलिए नेगेटिव साइन लेंगे। नेगेटिव के साथ क्या लिखेंगे, एफ जेड, एफ जेड, अच्छा एफ जेड लिख देते हैं डियर, एफ जेड साइन 90 माइनस थीटा। और भी हॉरिजॉन्टल में है क्या डियर, नहीं। वेट है तो डाउनवर्ड है, ये है तो इधर है। यदि आप इसको हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करेंगे तो कितना डिग्री है, ये वर्टिकल में है, ये हॉरिजॉन्टल में है, तो इसके बीच में 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो उसका इफेक्ट आएगा ही नहीं। इस बात को समझिएगा, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में आते हैं। इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, चूंकि रिजॉल्व करेंगे आप कंपोनेंट डियर इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कॉस आएगा। देखिए कॉस आता है कि नहीं, तो कॉस आएगा तो कॉस 90 डिग्री आएगा ना डियर, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो कॉस 90 जीरो होता है। तो इसीलिए अब कुछ भी नहीं इफेक्ट आ रहा है डियर, अन इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। अब यहाँ से भली भांति आप क्लियरली देखिए तो कितना हो रहा है, पी एक्स डी वाई हो रहा है, इज इक्वल टू, इसको इधर ले जा सकते हैं ना, एफ जेड के जगह पे वैल्यू को पुट कर दीजिए डियर, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर पी जेड होगा और इंटू डी एस होगा, डी एस होगा। और फिर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा। आप सभी बच्चे जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट इट इज कॉस थीटा। समझदारी के लिए अब यहाँ से ध्यान से देखिए डियर, एक चीज़ को आप देखिए कि डी एस कॉस थीटा को जरा देखिए आप, डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे हम फिर से एक डायग्राम छोटा सा बना करके आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं डियर। देखिए ये क्या डी एस है, ये क्या डी एस है, हाँ है, यही डी एस है ना। और ये क्या है आपका डियर, कॉस। तो डी एस कॉस थीटा क्या यही होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, तो ये होगा आपका, ये वाला जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, डी एस कॉस थीटा। और ये वाला वैल्यू कितना आएगा, ये वाला वैल्यू कितना आएगा, तो कहेंगे डी एस साइन थीटा। ये सब ना आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में चीज़ों को पढ़ चुके हैं डियर ऑलरेडी, प्रीवियस सेमेस्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में। आप देखिए इसको रिजॉल्व करते हैं तो थीटा के डायरेक्शन में कॉस होता है और कॉस पे परपेंडिकुलर होता है साइन। तो इतना लेंथ जो कहलाएगा, यानी कि ये था आपका ए और ये था आपका क्या बी और ये था क्या सी, यही तो माने है ना। तो ए सी इज इक्वल टू डी एस साइन थीटा, ए बी इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा, और यही जो है डी एस कॉस थीटा, तो ये ए बी के बराबर है। और ए बी का वैल्यू कितना है, डी वाई भी तो है, इसको रेट से लिख रहे हैं, डी वाई भी तो है। और ये वैल्यू इटसेल्फ जो ए सी है डियर, वो डी एक्स भी तो है, डी एक्स भी तो है ना। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा है सही बच्चे को। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि पी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं डी वाई, तो पी जेड क्या लिख देंगे, डी वाई। अब कहेंगे सर क्या बात है कि नहीं, अब तो सही लगा। ये और ये दोनों कैंसल आउट हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, और पी एक्स का वैल्यू जो आया वो पी जेड के ब्यूटीफुल रिजल्ट बराबर आया। ये जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है स्टूडेंट, ये जो निकल करके रिजल्ट आ रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड, पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड, पी एक्स पी जेड के बराबर हो गया, लेकिन पी वाई को भी बराबर करना है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, है ना। अगेन अब देखते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल को इक्वेट किए और किसको करेंगे, वर्टिकल को भी इक्वेट करते हैं, है ना, वर्टिकल को भी इक्वेट करते हैं डियर। तो वर्टिकल को इक्वेट यहीं पे कर दें क्या, इसको मिटा देते हैं डियर अब, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, P
पी एक्स बराबर पी जेड आया है, ये बात आप समझ रहे हैं कि पी एक्स बराबर कितना आया है, पी जेड आया है। अब आपका वर्टिकल को कर देते हैं डियर, वर्टिकल को। चलिए इस चीज़ को अभी आपके लिए रहने दिए हैं, इसको रहने दिए क्योंकि यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा डियर। देखिए क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपको कर रहे हैं समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस बराबर 0। वर्टिकल, तो वर्टिकल में वेट वगैरह भी आएगा, तो इसका इफेक्ट वर्टिकल में आएगा नहीं, एफ एक्स का आएगा ही नहीं क्योंकि 90 डिग्री होगा 0। तो कितना होगा, तो देखिए एक तो ये आएगा, तो कितना है आपका पी वाई डी एक्स होगा। मान लीजिए अपवर्ड को मान लीजिए पॉजिटिव, तो माइनस वेट होगा डियर, वेट डाउनवर्ड होता है, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट का समझते हैं। वेट का वैल्यू कितना है, तो हाफ, देख पा रहे हैं ना, हाफ डी एक्स डी वाई, और कितना, तो रो इंटू जी, यही तो है, हाफ डी एक्स डी वाई रो इंटू जी है वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका एक वर्टिकल में है जो कि ये भी डाउनवर्ड है, तो ये भी नेगेटिव के साथ होगा कितना, तो एफ जेड, ठीक है डियर, एफ जेड कितना, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, और कुछ है ही नहीं वर्टिकल में। अब यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं डियर, यहाँ से कि यदि आप इसको और भी अच्छे से लिखें तो कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी वाई डी एक्स, है ना, और माइनस ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं डी एक्स इंटू हाफ डी एक्स इंटू डी वाई लिखा हुआ है डियर। चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको आप एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं डियर, यहाँ से आप रिलेट कर लीजिएगा, जगह का जरूरत है, इसको मिटाते हैं। अब और आपको बतलाते हैं डियर, देखिए क्या है, हाफ, चलिए इज इक्वल टू के इस साइड में लिख दीजिए, इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाफ हो गया, कितना हो जाएगा, डी एक्स डी वाई रो इंटू जी, है ना, और फिर क्या प्लस में आएगा, ये भी इक्वल के इधर एफ जेड की जगह पे कितना है डियर, तो आप कहेंगे सर पी जेड है, और फिर साथ ही साथ क्या डी एस को 1 से करेंगे तो डी एस ही होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा डियर, तो साइन थीटा होगा, बस यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं डियर, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिए हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ ज़्यादा समझना, आप कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा चीज़ आप बताए और फिर नेगलेक्ट करेंगे। देखिए डियर, ये दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू रेट से जिसको दिखाए हैं स्मॉलर वैल्यू है, सो स्मॉलर वैल्यू। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए एक छोटा डी एक्स क्या है, डी एक्स भी एक छोटा सा एलिमेंट है, लेंथ है, डी वाई भी छोटा है कि नहीं, एक छोटा एलिमेंट, मतलब बहुत ही स्मॉलर वैल्यू को यदि एक अलग स्मॉलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, बचपन से सीखते आए हैं, तो क्या होता है, और भी स्मॉलर वैल्यू आपको रिजल्ट में मिलता है। एक छोटा सा वैल्यू, मतलब मान लीजिए 0.00001 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.00003, तो और भी छोटा वैल्यू आएगा डियर, दोनों से भी छोटा वैल्यू आएगा। तो जब ये सो स्मॉलर वैल्यू है तो इस चीज़ को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे, इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब नेगलेक्ट करेंगे डियर, तो बचेगा क्या आपका, तो बचेगा आपका पी वाई डी एक्स बराबर, देखिए यही बचेगा ना, पी जेड। अब देखिए एक और भी ब्यूटीफुल सा रिजल्ट, डी एस साइन थीटा, देखिए डी एस कॉस ये हुआ था और डी एस साइन ये हुआ था, किसके बराबर, डी एक्स के बराबर। अब प्रीवियस डायग्राम को देखिए, ये जो था ये किसके बराबर था, तो डी एक्स के बराबर था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये dx और dx दोनों कट जा रहा है डियर, दोनों कट गया, तो बचा क्या, तो पी वाई बराबर पी जेड। वाह रे वाह, ब्यूटीफुल सा रिजल्ट। ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2। हम फर्स्ट वाला में देखे थे कि पी एक्स पी जेड के बराबर था, पी एक्स जो था वो पी जेड के बराबर था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डियर, 1 and 2 से आप क्या देख पा रहे हैं, तो 1 and 2 से आप क्लियरली बोल पा रहे हैं कि पी एक्स जो है वो पी वाई के बराबर है, जो कि पी जेड के बराबर है, 1 and 2 से। और यही था प्रूफ करना डियर, यही है आपका पास्कल्स लॉ, जो कि क्या हो गया, प्रूफ्ड। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये प्रूफ तभी हुआ है जब फ्लूइड है एक आपका रेस्ट में है, फ्लूइड ऊपर नीचे हिल डोल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, फ्लूइड को हम इक्विलिब्रियम में समझ के ये ड्राइव किए हैं, तो फ्लूइड रेस्ट में है, तो उस कंडीशंस में ये ड्राइव हुआ है। फ्लूइड जब भी रेस्ट में होगा
तो जो आपका ऑल डायरेक्शंस में जो प्रेशर फोर्स, प्रेशर का बात करें, प्रेशर फोर्स नहीं, प्रेशर, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर और प्रेशर इंटेंसिटी जो होगा वो सेम होगा। ऑल डायरेक्शन का मतलब 3 ही डायरेक्शन होता है ना। आप देख पा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में प्रेशर का वैल्यू, वाई डायरेक्शन में प्रेशर का वैल्यू और जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर का वैल्यू है, दीज 3 क्वांटिटी are equal. These 3 quantities are equal to each other. Okay? These 3 quantities are equal to each other. आप क्लियरली देख पा रहे हैं, प्रूफ हुआ है। ठीक है, चलिए, तो पास्कल्स लॉ, यहाँ तक आपको पास्कल्स लॉ समझ में आया। प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिटी, दो टॉपिक। अब जो है डियर, कुछ अलग लेक्चर में प्रेशर वेरिएशन जो अभी आपको बता रहे थे कि एक बाल्टी को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं पानी में, तो क्या होगा, कैसे वैरी करता होगा डियर, हम उसके बारे में समझते हैं। ये पास्कल्स लॉ का ही रिजल्ट है डियर कि जेसीबी वगैरह या फिर पावर ब्रेक, हाइड्रोलिक सिस्टम, जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम आपको दुनिया नज़र आता है, हाइड्रोलिक का मतलब ट्यूब होता है डियर, और ट्यूब में ना फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये मान करके चला जाता है कि फ्लूइड जो है इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर है, एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड हो गया है ना। तो खैर इनकॉम्प्रेसिबल मान करके चीज़ों को किया जाता है। वहाँ पे एक सिस्टम होता है, हम कभी बताएंगे आपको, इसका एप्लीकेशंस वाला भी बताएंगे, पास्कल लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है उसको बताएंगे डियर। ठीक है, वहाँ से आखिर यही लॉ को वहाँ अप्लाई कैसे किया गया वो बतलाएंगे, कुछ कभी किसी और भी लेक्चर में हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे। फिर पास्कल्स लॉ समझ में आया कि कभी भी कोई भी फ्लूइड में एक कोई पॉइंट कंसीडर करें तो तीनों डायरेक्शंस पे जो फोर्स लगता है एक पर्टिकुलर, मतलब एक छोटा सा क्वांटिटी के ऊपर तीनों डायरेक्शन से वो इक्वल लगता है। तीनों डायरेक्शन से क्या लगता है, इक्वल लगता है, जब फ्लूइड आपका क्या हो, रेस्ट में हो। सो डियर, अब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई को मन लगा करके पढ़ते रहें। इसके बावजूद भी आपके मन में किसी प्रकार का भी कोई क्वेरी हो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप बेझिझक हमसे फ़ोन करके, है ना, फ़ोन करके, मेरा फ़ोन नंबर आपको मालूम ही होगा, फ़ोन करके डियर, या फिर आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे, या जैसे भी आप मेरे से कांटेक्ट करें और बेझिझक आप चीज़ों को पढ़ें, बेझिझक सीखें भी डियर, पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। कारण है कि हम चाहते हैं डियर, मेरा ये कामना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे से सीखें, जितना हो सके आप ज़्यादा सीखें और पढ़ाई को अच्छे से करें डियर। सो डियर, आप वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर, बहुत बहुत धन्यवाद।